हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा की दुनिया। सुबह ही सुबह मैं लगी हुई हूँ आज सब्जी काटने के लिए, क्योंकि आज हमारे अश्वथ बाबू को लंच में लेकर जानी है एक स्पेशल सब्जी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आज उसे लेकर जानी है पाव भाजी, और रात ही उसकी ये रिक्वायरमेंट हो गई थी। तो पाव भाजी बनाने में थोड़ा सा समय जो है एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि फिर पाव भाजी उसके लिए क्या, हम सबके लिए ही बनेगी। तो मैंने क्या किया, घर में बासी झाड़ू वगैरह निकालने के बाद पहले मैं आ गई हूँ किचन में, ताकि मैं सब्जियाँ बॉईल करने के लिए रख दूँ। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल्स जो हैं वो तैयार कर ली है। जैसे मैंने थोड़ी सी गाजर वो काट ली है मोटी मोटी, आलू हैं 2 से 3 तकरीबन मीडियम साइज़ के मैंने आलू ले लिए हैं यहाँ पर। और बस इसमें जितनी भी मेरी सब्जियां हैं उन्हें मैं कट कर और यहाँ पर बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तो उससे क्या होगा, जब तक मेरा बाकी काम फिनिश होगा तब तक मेरी सब्जियां बॉईल हो जाएंगी। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर बैंगन ले लिए हैं, क्योंकि पाव भाजी बैंगन के बिना तो अधूरी होती है। और कुछ मेरे पास यहाँ पर ग्रीन बैंगन रखे हुए थे, जो हमारी ही अपनी क्यारी में, साइड में, प्लॉट में या बाड़े में, जो भी आप लोग कहना चाहें, उसमें हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 तकरीबन छोटे छोटे बैंगन थे ना, तो वो कच्चे बैंगन बिना बीज वाले थे, तो यहाँ पर मैंने वो ले लिए हैं। साथ में ही ये मैंने थोड़ी सी गोभी ले ली है। अब मैं इन वेजिटेबल्स को अच्छे से धो लूँगी। उसके बाद हाँ, यहाँ पर मैंने एक चीज़ और ऐड की है इसमें, वो है चुकंदर। जी हाँ, सही सुना आपने, चुकंदर। क्योंकि चुकंदर हमारी हर डिश को, चाहे आप कुछ भी हो, वो कलरफुल तो बनाता ही है, लेकिन उसके साथ साथ हेल्दी भी बना देता है। तो यहाँ पर मैंने चुकंदर भी काट लिया है। और चुकंदर को आप थोड़ा सा बारीक करके ही काटें, क्योंकि चुकंदर बारीक काट के काटेंगे ना आप, तो वो बॉईल होने में दिक्कत नहीं करेगा। यहाँ पर मैंने सारी सब्जियाँ धोकर अच्छे से कुकर में चढ़ाने के लिए रख दी हैं, और साथ में ही इनमें डाल दी है मटर, क्योंकि हमें सारी सब्जियों को अच्छे से गलाना है, मतलब बिल्कुल अच्छे से महीन कर लेना है, क्योंकि पाव भाजी में ना कुछ भी सब्ज़ी दिखाई नहीं देनी चाहिए। और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसमें डाल दिया है नमक, ताकि सब्जियों को गलने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर सब्ज़ी बॉईल होने के साथ साथ रखने के बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि टाइम हो रहा है मेरी सुबह की पूजा का भी, अप्रॉक्स टाइम हुआ है अभी 5:30 पौने 6 का। और बस ये देखिए, यहाँ पर जैसे ही मैंने चम्मच से हल्का सा वो किया, तो सारी सब्जियाँ मेरी अच्छे से बॉईल हो चुकी हैं ना, तो वो अच्छे से बिल्कुल मैश हो रही हैं। और अगर कोई कसर आपकी रह गई है, तो वो मैंने बाकी जो आलू मैशर होता है ना, पोटैटो मैशर जिसे बोल देते हैं, उससे मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। कुकर में मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि गरम गरम है, तो कंफर्टेबल भी हो जाएगा और इजी भी पड़ती है। गरम गरम सब्जी को ही अगर आप मैश करेंगे ना, तो वो बहुत ईजिली मैश हो जाती है। तो बस यहाँ पर मेरी ये, मैं अभी आपको दिखाती हूँ अच्छे से मैश करके, कि मैंने जो सब्जियाँ हैं वो कितने अच्छे से मैश की हैं। और सब्जियाँ मैश करते करते ना, देखिए मैंने जितना पानी फालतू चढ़ाया था ना, वो भी इसमें ही मिल गया है, क्योंकि हमारी जो सब्जियां हैं वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती हैं। और उसके बाद यहाँ पर नहाना वगैरह करने के बाद मैं आ गई हूँ साइड में अपनी सब पाव भाजी की तैयारी के लिए। और पाव भाजी की तैयारी के लिए यहाँ पर ये देखिए, मेरी सब्जियों की जो थिकनेस है वो कितनी ज़्यादा हो गई, मतलब सब्जियाँ कितनी ज़्यादा गर्म हो रही है, बहुत ज़्यादा। और साइड में ही मैं पानी रख दे रही हूँ बॉईल करने के लिए, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है, उसका जो पानी है वो तभी ही सही आएगा लेवल पानी का, जब हम इसमें गरम गरम पानी डालेंगे। उससे एक तो हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारी जो पाव भाजी, मतलब जो भाजी होती है ना, उसका टेस्ट ख़राब नहीं होता। और बल्कि अगर आप बॉयल पानी इसमें डालते हैं, तो उससे उसका पानी का जो फ्लेवर, मतलब जो सब्ज़ी का फ्लेवर होता है, वो और भी अच्छा आता है। इवन अगर आप ठंडा पानी डालेंगे ना, तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। और यहाँ पर मैंने बाकी सारी सब्जियों की भी तैयारी कर ली है। टमाटर मैंने चॉप कर लिए हैं चॉपर में ही, शिमला मिर्च मैंने चॉप कर लिए हैं चॉपर में। और ये देखिए, मैं यहाँ पर ना बटर काट रही थी कि जितना बटर मुझे यहाँ पर फ़िलहाल डालने के लिए चाहिए वो मैं ले लेती हूँ। तो बटर इतना ज़्यादा ठंडा होने की वजह से फ्रिज हो गया है ना, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कटिंग में करना है आप उसे कर लीजिए। मैं यहाँ पर जो पाव भाजी छोंकने के लिए थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा मैंने रिफाइंड लिया है। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर साथ में ही बटर डाल दिया है। अगर आप बटर में फ्राई करेंगे ना इसे, तो टेस्ट 4 गुना और ज़्यादा बढ़ जाता है। जी हाँ, 4 गुना ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा अगर आप रिफ़ाइंड के बजाय इसे बटर में फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रिफ़ाइंड और थोड़ा सा बटर दोनों ही मिक्स कर लिए हैं। उसके बाद जो ये मेरी प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर रखे हैं, उन्हें भी मैं करूँगी, लेकिन उससे पहले मैंने थोड़ा सा डाला है जीरा। और जीरा ब्राउन होने के साथ ही मैंने थोड़ा सा, ये देखिए, यहाँ पर डाल दी है साथ में प्याज भी। और अब मुझे इसे हल्का सा गोल्डन फ्राई होने देना है। यहाँ पर मेरी जो प्याज है वो गोल्डन फ्राई हो गई। और ये मैंने जितने भी मसालों के इंग्रेडिएंट्स मुझे डालने थे ना, वो भी मैंने बॉक्सेस खोलकर रख लिए हैं।
और अभी तकरीबन टाइम वही 6 सवा 6 बजे का हुआ है। अश्वथ को उठाना है तो मैंने सोचा कि पहले मैं भाजी बना देती हूँ। साथ में ही देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी, सबसे पहले जैसे ही मेरी प्याज हुई मैंने हल्दी डाल दी है। उसके बाद मैं डालूँगी थोड़ी सी देगी मिर्च। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जितना भी मटेरियल मुझे डालना है, मसाले जो भी डालने हैं, नमक जो भी डालना है, बस सबसे ज़्यादा हमें जो इसमें ध्यान रखना है वो है हमारा पाव भाजी मसाला। ये देखिए यहाँ पर, और मेरा जो पाव भाजी मसाले का पैकेट था वो तकरीबन 50 ग्राम का था, लेकिन मेरी भाजी के हिसाब से वो बड़ा था तो मैंने थोड़ा सा उसमें से बचा लिया है। और अब मैं अच्छे से यहाँ पर इन मसालों को भून रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी टमाटर, क्योंकि जिन्हें मेरे साथ क्या होता है, अगर मैं पहले सारी चीज़ें ऐसे कर देती हूँ ना तो मुझे ज़्यादातर सुबह सुबह छींकों की प्रॉब्लम बन जाती है। तो मैं यहाँ पर टमाटर डाल रही हूँ ताकि मुझे छींक भी ना आए और मेरा काम भी ईज़िली हो जाए। अगर आपको भी इसी तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप भी मेरी तरह ही मसाला फ्राई करें। और ये देखिए मेरा मसाला कितने अच्छे से तैयार हो गया है। अब यहाँ पर जब मसाले ने तेल छोड़ दिया तो मैंने उसमें डाल दी है बिल्कुल बारीक की हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च ध्यान रखें बिल्कुल ऐसे करके डालें कि उसमें जब वो गर्म होकर बिल्कुल पिघल जाए ना, मतलब उसमें मेल्ट हो जाए, तो शिमला मिर्च का फ्लेवर भी बिल्कुल सब्जी की तरह ही आना चाहिए। और बाद में हम इसे एक बार फिर से मैश कर देंगे। यहाँ पर जैसे ही मसाले मेरे रेडी हो गए, मैंने जो मैंने सब्जियाँ तैयार की थी ना बॉईल की हुई, वो भी मैंने सारी इसी में मिक्स कर दी मसाले में। और अभी ना आप देखना ये इतनी ज़्यादा थिक हो जाएगी कि मैंने तकरीबन 2 ग्लास पानी बॉईल करने के लिए रखा था, वो मुझे इसमें सारा ही मिलाना पड़ा था, क्योंकि हमारी जो भाजी होती है वो जैसे जैसे ठंडी होती जाती है उतनी ही और ज़्यादा थिक होती चली जाती है। तो शुरू में तो हमें पता नहीं चलता जब वो गरम गरम होती है, लेकिन जैसे आप मान लीजिए हम थोड़ी देर बाद खाएंगे, अभी मैं बना कर रख रही हूँ, फिर मुझे अश्वथ का लंच भी पैक करना है, फिर अश्वथ के पापा भी खाएंगे, तो उन सब चीज़ों के इसमें ना ये ठंडी होकर और ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो फ़िलहाल मैं क्या करूँगी, इसकी जो थिकनेस है उसे कम करूँगी। और यहाँ पर पहले मैं अच्छे से मसालों में इसे मिला ले रही हूँ, ताकि हर सब्ज़ी के अंदर जो सब्जियों का हमने इसमें मिक्सचर डाला है ना, उसके अंदर मसालों का फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा वो जो मेरा बॉईल किया हुआ पानी, याद रखें पानी कम गर्म ना हो, बॉईल किया हुआ ही हो, तो मैं यहाँ पर जो ये मेरा साइड में देखिए मैंने अभी भी गैस ऑन है, गैस ऑफ़ किया अब, और साइड में मैंने जो पानी बॉईल करने के लिए रखा हुआ था ना उसे मैं धीरे धीरे डाल रही हूँ, एकदम नहीं डालूंगी, क्योंकि अगर मैं एकदम डालूंगी तो मुझे ना तो ये आइडिया लगेगा कि कितनी पतली मुझे करनी है या कितनी थिक मुझे करनी है। धीरे धीरे डालूंगी, धीरे धीरे उसे मिक्स करूंगी, उसके बाद ही मेरी अच्छी पाव भाजी तैयार होगी। और विश्वास कीजिएगा इतनी अच्छी पाव भाजी, मतलब भाजी जो थी मेरी बहुत ही टेस्टी बनी थी। आई थिंक मैंने जब से वीडियो बनानी शुरू की है तब से पहली बार ही भाजी बनाई। और अब मैं यहाँ पर इसमें धीरे धीरे ना, जैसे जैसे मैंने बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स डाले थे तो मुझे हल्का सा नमक भी कम लग रहा है, तो मैं हल्का सा धीरे से टेस्ट भी करके देखूँगी कि कहीं नमक कम ना हो, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स जो भी आप डालते हैं ना, अगर आप उसे साथ के साथ ही चेक कर लेते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती। और मैंने यहाँ पर देखिए हल्का सा चख के देखा तो मुझे नमक कम लगा, मैंने नमक भी इसमें डाला, बाद में थोड़ा सा ऐड किया। फिर मुझे ये थोड़ी और ज़्यादा थिक लगी तो मैंने यहाँ पर क्या किया, उसे दोबारा से उसमें गर्म वही बॉईल पानी डाला। आप पानी का आइडिया भी लगा पा रहे होंगे देखकर कि पानी में कितनी ज़्यादा भाप निकल रही है। और धीरे धीरे इसी तरीके से मैंने अपनी भाजी तैयार की। और साथ में इसमें मैंने बाद में ही डाला हींग, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में हींग डालना भूल गई थी इसमें। अदरवाइज़ मैं बाकी जो सब्जियां बनाती हूँ उसमें मैं हींग स्टार्टिंग में जब मैं रिफाइंड या तेल जो भी गर्म करती हूँ ना तभी डाल देती हूँ, तो उससे उसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। लेकिन इस समय को डालने पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप भूल जाएं तो कोई इशू नहीं है। बस यहाँ पर भी होगा क्या, ऐसे डालने से एक तो आपको जितनी भी सब्जियाँ इसमें है ना, जैसे गोभी है किसी को नुकसान दे जाती है, तो बस इसी तरीके से। और मुझे यहाँ पर देखिए फिर थिक लगी तो मैंने दोबारा से थोड़ा सा पानी और इसमें ऐड किया है। मैं आपसे फिर कहूँगी थोड़ा थोड़ा करके पानी अगर आप ऐड करेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन जो भाजी का आपकी का फ्लेवर होगा वो और बेहतरीन, बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएगा। अब मैंने देखिए थोड़ा सा बटर तो मैंने इसमें शुरू में ही डाल दिया था। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर थोड़ा सा बटर मैंने फिर से इसमें, जब ये अच्छे से पानी डालने के बाद बॉईल हो गई है तब मैंने इसमें थोड़ा सा बटर और ऊपर से ऐड किया है। जैसा कि होता है अगर आप इसे तवा भाजी बनाना चाहें तो आप इसे तवे पर डालकर ऊपर से बटर मतलब नीचे पहले बटर डाल लीजिए तवे पर ही और उसके बाद डाल लीजिए। बट मुझे मेन इस समय क्या था कि मुझे लंच के लिए भी पैक करनी थी, तो बस यहाँ पर मैंने इसी तरीके से इसे तैयार किया। उसके बाद
बाद अश्वत उठ चुका था, देन मैंने उसे दूध वगैरह दिया। और साइड में देखिए मेरी कढ़ाई में, छोटे वाली में, क्योंकि मैंने बनाई थी लोहे की कढ़ाई में, और लोहे की कढ़ाई में आप कोई भी चीज़ बनाएं ना तो याद रखें कि सिर्फ बनाने के बाद उसे तुरंत ही दूसरे बर्तन में चेंज कर दें, क्योंकि उससे जो होता है एसिड बनने की चांसेस नहीं होते हैं। और यहाँ पर मैंने तुरंत ही फिर साथ में अपने पाव काटने शुरू कर दिए हैं। और पाव जो थे मेरे बहुत बड़े बड़े थे ना, तो मुझे इसे बीच में से काटना पड़ रहा था। और बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ अश्वत के लंच की तैयारी। फ़िलहाल मैं जो करूँगी वो सिर्फ अश्वत के लंच के लिए प्रिपेयर करूँगी। फिर उसके बाद आप सभी को पता ही है कि बाकी काम भी मुझे करने होते हैं। लेकिन ये है कि आज मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ ना, तो उससे कोई इशू नहीं होता। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मक्खन जो था वो पिघला लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर मक्खन में ही जो मेरे पाँव हैं उन्हें फ्राई किया है, और फ्राई करके इन्हें धीमी धीमी आंच पर मैंने किया। आप चाहें तो थोड़ी तेज़ गैस भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे धीमी आंच पर ही कंफर्टेबल लगा, क्योंकि पाव भी अंदर तक सिकने ना बहुत ज़रूरी होते हैं, अदरवाइज़ वो अंदर से कच्चे लगेंगे। और पाव मैंने आपको बताया ना कि मोटे थे, मैंने बीच में से काटे हैं, लेकिन फिर भी आई थिंक शायद पाव सब जगह ही ऐसे आते हैं। तो बस ये मैंने साइड से भी थोड़ा सा जो बटर है वो डाला है, और इसी तरीके से मैंने अपनी पाव भाजी की तैयारी की और पाव भाजी तैयार की। डेली अगर आपके मतलब नॉर्मली बच्चे जो हैं सब्जियां नहीं खाते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इस तरीके से अगर हम उन्हें सब्ज़ी खिलाएं ना, कुछ चेंजेस करके, कुछ हल्के फुल्के से मसाले डालकर, तो इस तरीके से सब्ज़ी पौष्टिक भी हो जाती है और बच्चों के लिए फ्लेवर भी चेंज हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पर मेरे 2 पाव सिक कर तैयार है। और जब बच्चे को ऐसी चीज़ें पसंद होती हैं ना, तो वो क्या है, उसे खाता भी है शौक़ से। तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, थोड़े से पाव उसके लंच के लिए रखे थे, क्योंकि उससे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करने थे। और उसके अलावा मैंने 2 पाव उसके जो यहाँ पर वो खा कर गया, मैंने उसके लिए भी रख दिया था। अदरवाइज़ वो सुबह को ना स्कूल जाने से पहले कुछ भी नहीं खाता है। लेकिन अगर मैं सैंडविच बनाती हूँ, पैनकेक्स बनाती हूँ, तो वो एक छोटा पीस वो खाकर चला जाता है। तो है ना, है अच्छी है हेल्दी चीज़ बच्चों के लिए, और बच्चे भी खुश हो जाते। और ये देखिए बीच में हमारे अशरत बाबू आ गए हैं, क्योंकि इन्हें चाहिए थी इनकी पेंगुइन। और मैं यहाँ पर कर रही हूँ वॉइस ओवर, तो इसे ध्यान नहीं था कि मम्मा वीडियो का काम कर रही है। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, प्लीज़ अगर आप में से किसी को बुरा लगे तो प्लीज़ इसकी आवाज़ को अवॉइड कीजिएगा, लेकिन मेरे घर में यही चलता रहता है। और बस यहाँ पर मैंने बाकी जो पाव थे वो भी सेक लिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर इसके लंच की तैयारी करूँगी। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो जो है वो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं छोटी छोटी इसी तरीके की रेसिपीज़, कुछ DIY इसी तरीके के वीडियोज़ ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने धीरे धीरे आँच पर, मैंने आपको बताया ना कि मैंने अपने पाव सेक लिए हैं, और यहाँ पर पाव मेरे हो गए हैं सिक करके तैयार। गैस मैंने ऑफ़ कर दी है, जैसा कि आपने देखा है, क्योंकि अब मैं करूँगी अशरत के लंच की तैयारी। पहले मैं इसका लंच रखूँगी, मैंने आपको बताया ना, उसके बाद ही मैं बाकी सारे काम करूँगी। और मैं चम्मच रखना भूल गई थी, गैस तवे पर ही चम्मच रखी हुई थी ना, मैंने चमचे से ही बटर लगाकर उन्हें सेका था। और यहाँ पर मैंने बाकी सारी चीज़ें फ़िलहाल पैक कर दी हैं, क्योंकि जब अशरत के पापा खाएंगे तब भी बाकी काम होगा। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को एंड, मिलती हूँ आपसे अगली ही वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।